Hi friends, welcome to my channel CHOM. Today we will discuss LUT, that is Letter of Undertaking under GST for Exporters. Go through this small update now. हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़्यादा काम है तो कंप्लेंट मत करिए, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं मेरे पास काम बहुत है। काम होना भगवान का आशीर्वाद है। ऑलवेज रिस्पेक्ट द वर्क यू हैव। सम डोंट हैव वर्क, सम डोंट हैव जॉब। दिस इज द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस। दूसरा, all of you must have read yesterday that for the financial year 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एलयूटी रिलीज किया है। अब एलयूटी क्या है? लूट जाना नहीं है, वैसे जीएसटी में सब लूट रहे हैं, jokes apart. LUT is a letter of undertaking. So for the financial year 23-24, the same has been uploaded. The functionality has been made available on the GST portal. Now a small piece of information on LUT. 23-24 का अभी रिलीज कर रहे हैं, पर 22-23 तो खत्म नहीं हुआ। 22-23 का LUT ऑलरेडी मार्च 2022 के पहले ही रिलीज हो गया है और उसको भरने का लास्ट डेट होता है 31 मार्च। फॉर द नेक्स्ट ईयर एलयूटी देना पड़ता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। पर ये किसको एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हु आर एक्सपोर्टिंग गुड्स ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई. The goods which they are exporting and the services which they are exporting should be zero rated, should be zero rated. अब ये जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट, ये सब क्या है? नाउ एग्जेम्प्ट मतलब द टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल. वेरी लेमन्स लैंग्वेज आई एम सेइंग. मतलब आप वो एग्जेम्प्ट गुड्स बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल खरीदे होंगे उसका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं है, रिफंड नहीं मिलेगा. बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं विच आर टैक्सेबल बट एट 0%. मतलब 100 रुपए का चीज, जीएसटी जीरो, दैट इज जीरो रेटेड. द एंड प्रोडक्ट इज टैक्सेबल बट एट 0%. दैट इज वाई इट इज जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स. ऑल जीएसटी registered exporters of goods and services are compulsorily required to file a LUT, letter of undertaking, wide GST RFD 11 form, that is GST refund 11. Goods again I am saying should not be exempt, मतलब उस पर टैक्स ही नहीं है, पर इस पर टैक्स है 0% में, इसीलिए जीरो रेटेड सप्लाई. आईटीसी लेने के लिए, आईटीसी रिफंड लेने के लिए टैक्सेबल गुड्स होना जरूरी है, तो ये टैक्सेबल है एट जीरो. दैट इज व्हाई इट इज जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, आई एम रिपीटिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. नाउ you can file it online. RFD refund 11 form, GST RFD 11, you can file it online provided you have not been convicted or declared a evader of tax amounting to 250 lakhs and above. 2.5 करोड़ के ऊपर अगर आपकी ऐसी कोई लाइबिलिटी है जिसमें आप दोषी है तो आप ऑनलाइन नहीं भर सकते. और दोज एक्सपोर्टर्स हु आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम फॉर एक्सपोर्टिंग for any fraud or evasion committed under any law. The wordings in GST under any law. तो अभी सब अकाउंट एग्रीगेटर में आ गए, सबको एक दूसरे के बारे में पता है, डिपार्टमेंट्स को. So in such case, as you cannot file a LUT, that is a letter of undertaking, you have to file a export bond. बॉन्ड आपको बैंक एश्योरेंस से लेना पड़ेगा या आपको पर्सनल बॉन्ड देना पड़ेगा. अब ये बॉन्ड जो है वैसे भी जीएसटी आने के पहले था. कोई भी एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने के पहले एक GR18 फॉर्म भरना पड़ता है आरबीआई का, जिसके तहत ये कहा गया है कि एक्सपोर्ट करने के 180 दिन के अंदर आपको वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लेके आना पड़ेगा इंडिया में. ऐसे ही जब एलयूटी फाइल करेंगे ना, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, एक बीआरसी भी है उसके साथ, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, BRC, B for Bombay, R for Railway, C for CAT, Bank Realization Certificate, which should state that at least 10% of last year's turnover, not less than rupees 1 crore, has been received in account.
और वहां पे आरबीआई में आप क्या बोल रहे हैं GR18 फॉर्म में कि विद इन 180 days द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विल बी रिसीव्ड इन इंडिया. After you obtain the LUT, letter of undertaking, you can export goods without paying tax of IGST. अगर आप LUT के बगैर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, फिर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. अभी बगैर IGST के अगर आपको IGST पे किए बगैर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको LUT लेना पड़ेगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. ये एक्सपोर्ट होने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ये वगैरह असेंबल करके, जिसका लिस्ट मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है, वो डिपार्टमेंट को सबमिट करके आप जो ITC है उसका रिफंड आप ले सकते हैं. राइट. तो LUT टू बी फाइल्ड फॉर GST रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. In order to avoid paying IGST on the value of export, you have to file a letter of undertaking known as LUT under GST refund 11 form with all the required document. After exporting, you can submit the documents to the department with bill of lading, airway bill, shipping bill और भी सब लिस्ट मैंने दिया हुआ है. And यू कैन क्लेम अ रिफंड ऑफ द ITC. क्योंकि ITC पढ़ा होगा आपने, रॉ मटेरियल. ये प्रोविजन होने के कारण LUT का सिस्टम लाया गया, नहीं तो आपको टैक्स पे कर करके आपको रिफंड लेना पड़ेगा. कब आएगा रिफंड आपको पता नहीं. ये प्रोविजन इसीलिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रखा गया है. रॉ मटेरियल का रेट ज्यादा, एंड प्रोडक्ट का रेट कम, या आपका ITC पड़ा हुआ है, आप एक्सपोर्टर है, इस चीज के लिए डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट आपको रिफंड देगा विथ ऑल. अगर ऐसा क्लेम 2 लाख रुपए के ऊपर है ना, रिफंड का क्लेम का अमाउंट अगर 2 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको CA या CMA का सर्टिफिकेट भी लगेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी चलेगा, वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ देना पड़ेगा. राइट. और वैसे भी एक नया अमेंडमेंट और आया है. अगर आपका GSTR 1 GSTR 3B में या 2A में डिफरेंस है ना, तो आपको CA सर्टिफिकेट लगेगा. उसका फॉर्मेट भी मंडे को लॉन्च किया गया, मतलब 9 जनवरी को. और ये जो LUT का फॉर्मेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हैज बीन लॉन्च्ड एज अ फंक्शनलिटी ऑन द GST पोर्टल since 10th January 2023. Hope you enjoy the knowledge and go through the PowerPoint slide and I will try to spice up my video. ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो भेलपुरी काउंटर में जाना पड़ेगा, मुझे सिंपल चीज़ें रखना पसंद है. But still I hope you like the knowledge sharing which is very important.